बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे कहिए शाहीन अख्तर, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनहेरिटेंस, चैप्टर नंबर 22 और सब्जेक्ट बायोलॉजी। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, सो इसलिए हम इन इम्पोर्टेंट टर्म्स को पढ़ेंगे। जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, जिसमें हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। या फिर स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस। हेरिडिटी क्या चीज़ है? सेकंड टर्म है हेरिडिटी। कलेक्टिवली सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। वो कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट से औलाद में या फिर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, उनको हम हेरिडिटी कहते हैं। जीन क्या चीज़ है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस दैट डेवलप इनटू अ ट्रेट। यानी कि ट्रेट यानी कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक से हमारी बॉडी में कोई भी कैरेक्टर है तो उसके लिए जिम्मेदार या उसका जो इंस्ट्रक्शन होता है वो जीन के पास होता है। जीन को मेंडल ने फैक्टर कहा था और टर्म जीन सबसे पहले यूज किया जोहानसन ने। जीन को हम किसी भी अल्फ़ाबेट से जाहिर करते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी, किसी भी अल्फ़ाबेट से हम जीन को लिख लेते हैं या फिर उसे रिप्रेजेंट करते हैं। लोकस क्या चीज़ है? लोकस फिजिकल लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर जीन। अगर जीन की फिजिकल या फिर स्ट्रक्चर देखा जाए तो डीएनए का एक टुकड़ा है जिसके पास हमारे प्रोटीन बनाने की, हमारे बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने का इंस्ट्रक्शन होता है। तो क्रोमोसोम के ऊपर उस जीन की जगह को, उस जीन की पोजीशन को, या यूं कहिए कि जीन जो है कोई ना कोई कुर्सी तो होगा, ठीक है, तो उस पोजीशन को हम लोकस कहते हैं। ट्रेट इज कैरेक्टर, दूसरा हमारा टर्म है ट्रेट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होते हैं, लाइक टालनेस एंड ड्वार्फनेस ऑफ प्लांट। कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस ये है, फर्ज कर ले कि कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई बंदा है जिसने कि एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी बनाया है, तो वो जो मसल्स या फिर सिक्स पैक जो बॉडी बनाया है उसे माँ बाप से नहीं मिले हैं, वो कैरेक्टर उसके माँ बाप से ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। सो कैरेक्टर में तो आएगा, लेकिन ट्रेट इसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि ट्रेट का मतलब होता है वो कैरेक्टर जो माँ बाप से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो, उसे हम ट्रेट कहेंगे। अलील्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन दो तरह के होते हैं, दो तरह के नहीं कहेंगे बल्कि दो फॉर्म्स होते हैं, दो शक्लें होती हैं और एक दूसरे के बिल्कुल अल्टरनेट होते हैं। जैसे कि हम ग्रामर में इस्तेमाल करते हैं अपोजिट या फिर मुतजाद, तो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अगर हम टाल की बात करें, टाल तो उसके अपोजिट में ऐसा तो नहीं होगा कि वो जो अलील होगा या जीन का जो दूसरा जोड़ा होगा वो थोड़ा कम टॉल, थोड़ा उससे कम टॉल, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं होगा। उसका बिल्कुल अल्टरनेट फॉर्म होगा जो कि शॉर्ट या फिर ड्वार्फ होगा। तो अल्टरनेट दो फॉर्म्स होते हैं, एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो जीन के अल्टरनेट फॉर्म को अलील्स कहा जाता है।
जैसे कि पर्पल, कोई पर्पल फ्लावर है एग्जाम्पल में, कलर के लिए जीन है पर्पल फ्लावर के लिए पीपी, और इसका जो अल्टरनेट फॉर्म होगा होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जो अल्टरनेट फॉर्म होगा दैट इज, ऐसा नहीं होगा कि वो कम पर्पल या फिर देन, बल्कि वो जो जीन होगा दैट इज वाइट, वाइट होगा जो कि, और हम इसे जो अल्टरनेट फॉर्म को डोमिनेंट उसमें जाहिर करेंगे, कैपिटल उसमें जाहिर करेंगे, और जो इसका अल्टरनेट फॉर्म होगा वो लोअर केस में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे या फिर जाहिर करेंगे। होमोजाइगस, होमोजाइगस एलील का मतलब है आइडेंटिकल जीन्स होते हैं, आइडेंटिकल जीन्स होते हैं, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, यानी कि ईच पेरेंट से अभी पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है, वो एक ऐसा जोड़ा भी बनाए, या फिर ये दोनों जो टी हैं जीन्स हैं ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ये प्रोबेबिलिटी है कि दोनों सेम है, अपर केस है या फिर दोनों में लोअर केस है लेकिन सेम है, तो उसे हम कहेंगे होमोजाइगस। जैसे कि यहाँ पे देखिए पी जो कि कैपिटल में है, अपर केस में है, इनको भी हम होमोजाइगस कहते हैं, और जो लोअर केस में है ए एन स्मॉल ए एन ए, इसको भी हम होमोजाइगस कहेंगे क्योंकि दोनों सेम है। इसके बरक्स अब यहाँ पे देखें एक कैपिटल भी है और एक स्मॉल भी है, ये दोनों एक दूसरे के हेट्रोजाइगस हैं। हेट्रोजाइगस यानी कि मुख्तलिफ हैं अलील, जोड़े में, जैसे कि मैंने कहा कि अलील जो है अल्टरनेट फॉर्म होते हैं, तो दोनों अल्टरनेट फॉर्म जो है वो डिफरेंट है, तो इसको हम हेट्रोजाइगस कहेंगे। हेट्रोजाइगस एन ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट अलील्स फॉर अ कैरेक्टर, जैसे कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी फॉर द टॉलनेस। डोमिनेंट, किसी भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन जैसे कि अभी कहा कि अलील जो है डिफरेंट होंगे, और इन हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक अलील, दोनों में से एक अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इंडिविजुअल का अपीयरेंस उस तरह का आएगा, तो इसको डोमिनेंट कहते हैं। जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। इज फुली एक्सप्रेस्ड इन ऑर्गेनिज्म अपीयरेंस, टाल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, यानी कि ऐसा इंडिविजुअल जिसमें जीन दोनों होंगे, टी कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। स्मॉल टी ड्वार्फनेस के लिए है, शॉर्ट के लिए है, उसका कद जिसका कद छोटा होगा, ठीक है, जबकि कैपिटल टी जो है वो टालनेस के लिए है। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये दोनों हैं, जीन्स दोनों होंगे, लेकिन स्मॉल टी का जो करेक्टर है यानी कि ड्वार्फनेस जो है वो मास्क होगा, छुप जाएगा, जबकि ये टेक ओवर करेगा, वो ऑर्गेनिज्म टाल कहलाएगा। तो जो जब टाल होगा तो इसका ये मतलब है कि कैपिटल टी ने मास्क किया है स्मॉल टी को, तो यानी कि कैपिटल टी डोमिनेंट है, नजर आना अपीयरेंस में ये टॉल नजर आएगा। तो टॉल किसके लिए था? टॉलनेस के लिए था। टी जो है टॉलनेस के लिए था। तो इसका मतलब ये है कि इसने एक अपने साथी अलील को मास्क किया है, तो मास्क जो होगा वो रिसेसिव कहलाएगा, और जो डोमिनेंट जो एक्सप्रेस होगा वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये दोनों टर्म्स इस्तेमाल होंगे। An allele that is masked by a dominant allele that does not appear in the heterozygous condition, only in homozygous. Homozygous में अगर दोनों अलील हैं, देखिए अगर पेरेंट से एक मदर से स्मॉल टी आया है जो कि रिसेसिव शो करता है, ये भी टी है जो कि रिसेसिव शो करता है, ये अगर दोनों होंगे इंडिविजुअल में या ऑफस्प्रिंग में तो शो होगा करेक्टर, वो बच्चा ड्वार्फ नजर आएगा। लेकिन अगर इस कंडीशन में हो, हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, तो ये रिसेसिव जो है मास्क होगा। होमोजाइगस कंडीशन में इसकी अपीयरेंस होगी, जबकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में
जो रिसेसिव एलील होगा वो मास्क होगा। नेक्स्ट टर्म है फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस या विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, टॉलनेस और ड्वार्फनेस। बॉडी में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो भी आपको नजर आएगा, अपीयरेंस जिस किसी का जो भी है, ब्राउन हेयर कलर, काले बाल, ब्लू आईज, ये उसकी एक्सप्रेशन है। फिजिकल अपीयरेंस से कोई कद का छोटा है तो ये उसकी अपीयरेंस है, अपीयरेंस या फिर एक्सप्रेशन है, तो उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। अब उसके लिए जैसे कि मैंने कहा ब्लू आइज के लिए जाहिर सी बात है, ब्लू आइज जो है एक करेक्टर है, एक कलर जो है एक करेक्टर है। अब इस करेक्टर के लिए कोई ना कोई जीन तो जिम्मेदार होगा, इस करेक्टर को रेगुलेट कोई ना कोई जीन तो करेगा। तो जेनेटिक मेकअप को, उस ट्रेट के जेनेटिक मेकअप को हम जीनोटाइप कहते हैं। जैसे टॉलनेस के लिए है होमोजाइगस कंडीशन भी होगी और हेट्रोजाइगस कंडीशन भी होगी। तो ये दोनों टी और कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस, ये दोनों इसके जीन्स होंगे। टाल के लिए ये टालनेस एक ट्रेट है और इसके लिए जो जीन होगा, जीन्स होंगे, उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस बटरफ्लाई में देखिए ब्राउन नजर आता है, ये उसका फिनोटाइप है। जाहिर सी बात है ब्राउन कलर के लिए कोई ना कोई जीन तो जिम्मेदार होगा, तो इन जीन्स को हम जीनोटाइप कहते हैं, जेनेटिक मेकअप को हम जीनोटाइप कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जो आपको रेट नजर आ रहा है, अब देखिए इसको हम पहचानते हैं कि ये रेट है, तो ये जो अपीयरेंस है इसको हम फिनोटाइप कहते हैं। और जाहिर सी बात है ये पूरा एक इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं और क्रोमोसोम जीन से बना है, तो ये पूरे जीन्स जो है जीनोटाइप को जाहिर करता है। इसके बाद है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस हम ब्रीडिंग को कहते हैं, दो इंडिविजुअल्स के दरमियान रिप्रोड्यूस करना, ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करने को हम क्रॉस कहते हैं या फिर ब्रीडिंग कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? जेनेटिक क्रॉस जो कि इन्वॉल्व होता है अ सिंगल पेयर ऑफ जीन। अगर हम किसी एक ट्रेट को लेते हैं, लाइक टॉलनेस को लिया है जो कि हाइट है, अगर हम सिर्फ हाइट को लेके दो ऑर्गेनिज्म की क्रॉस करवाते हैं, ब्रीड करवाते हैं, तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस है बिल्कुल इसी तरह, जिसमें कि दो कैरेक्टर लेते हैं, हाइट और साथ में कलर का अगर लेते हैं, कलर एक अलग ट्रेट है, हाइट एक अलग ट्रेट है, तो उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी होता है, जिसमें कि हम तीन ट्रेट को लेते हैं। इस वर्ड का यहाँ पे एक्सप्लेन करना लाजमी है। वन ट्रेट दैट इज मोनो, मोनो मीन्स वन ट्रेट को लेके अगर हम ब्रीड करवाते हैं किसी भी दो ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो कोई दूसरा एनिमल हो, तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। कुछ एब्रिवेशंस यूज करते हैं हम, जैसे कि पी हम पेरेंटल जनरेशन को कहते हैं। जो भी हम लेंगे इंडिविजुअल क्रॉस के दौरान क्रॉस करवाएंगे, चूंकि हम अल्फाबेटिकली उनको जाहिर करते हैं, जेनेटिक क्रॉस को, ठीक है, जीन्स को हम अल्फाबेटिकली करते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे पेरेंटल जनरेशन है तो P1 P2 हम इस तरह जाहिर करेंगे। सो P का मतलब है पेरेंटल जनरेशन, और इसमें पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग आएंगे, रिप्रोड्यूस जो होंगे, वो उनकी जनरेशन होगी। जाहिर सी बात है हम बार बार देखेंगे, क्रॉस करवाएंगे, तो इसका ये मतलब है, एफ का मतलब है फिलियल, एफ का मतलब है फिलियर। अगर वो पहली जनरेशन है तो उसे क्या कहेंगे? F1, फर्स्ट फेलियर जनरेशन ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द जेनेटिक क्रॉस। जो भी जेनेटिक क्रॉस सबसे पहले होगा और इसका सबसे पहले जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उनको F1 कहेंगे। F2 सेकंड फेलियल जनरेशन ऑफ द जेनेटिक क्रॉस। नेक्स्ट में
कुछ भी हम उसको दोबारा से क्रॉस करवा सकते हैं F1 जनरेशन के साथ पेरेंट का, या फिर पेरेंट में से किसी का, या फिर F1 जनरेशन आपस में भी क्रॉस करवा लेते हैं। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो इस जो इनकी रिजल्टेंट आएगा इसको हम कहेंगे F2। F2 दैट्स मीन्स सेकंड फिलियल जनरेशन। सो कुछ जो मैंने ज़रूरी समझा वो आपके सामने ये इस वीडियो में शामिल है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।